बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब बीच, लेकिन एक दो के लिए है, दूसरा ग्रुप के लिए। चलिए क्लियर करते हैं। देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें कोई अकेला नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि इसका सल्यूशन बहुत बहुत सिंपल है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों वर्ड्स को सही तरीके से कैसे यूज किया जाता है। लगता तो यही है कि दोनों का मतलब के बीच ही होता है, तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि असली खेल तो रूल्स में छिपा है, और आज हम उसी एक सिंपल से रूल को समझेंगे जो सब कुछ क्लियर कर देगा। तो शुरू करें। चलिए सीधे उस मेन डिफरेंस पर आते हैं जो ट्रस्ट मी 90% कंफ्यूजन को तो चुटकियों में खत्म कर देगा। ये देखिए, पूरी कहानी बस इसी एक स्लाइड में है। बहुत सिंपल है। बिटवीन का इस्तेमाल होता है सिर्फ दो अलग अलग चीजों, लोगों या आइडियाज के लिए। वहीं अमंग का इस्तेमाल होता है 3 या उससे ज्यादा चीजों के लिए जो एक ग्रुप का हिस्सा हो। बस यही है मेन रूल। 2 चीजें मतलब बिटवीन और ग्रुप मतलब अमंग। थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे ये रूल दिमाग में एकदम पक्का बैठ जाएगा। शुरुआत करते हैं बिटवीन से। मान लीजिए एक जबरदस्त क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? द मैच इज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्यों? लॉजिक एकदम सीधा है। यहाँ 2 अलग अलग स्पेसिफिक टीम्स हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ 2 टीमें, इसलिए बिटवीन का इस्तेमाल हुआ। सिंपल। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। कोई हमसे पूछता है चूज बिटवीन टी एंड कॉफी। यहां भी वही बात है, 2 क्लियर ऑप्शंस हैं, चाय या कॉफी। 2 अलग अलग विकल्प, तो जाहिर है हम बिटवीन ही लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अमंग पर। सोचिए, कोई अपने दोस्तों के बीच बैठा है, तो सेंटेंस होगा ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। अब यहां देखिए, फ्रेंड्स एक ग्रुप को बता रहा है, मतलब 2 से ज्यादा लोग हैं, और हमारा ध्यान किसी एक दोस्त पे नहीं बल्कि पूरे ग्रुप पर है, इसीलिए यहां अमंग एकदम सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। जब हम कहते हैं द चिल्ड्रन, तो हम एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि कितने बच्चे हैं। मिठाइयाँ 2 बच्चों में नहीं बल्कि पूरे ग्रुप में बट रही हैं, इसलिए यहाँ अमंग ही आएगा। ओके, तो मेन रूल तो अब सबको क्लियर हो गया होगा, पर अब एक स्पेशल रूल की बात करते हैं। ये वो रूल है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एक्सपर्ट लेवल पर ले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिटवीन का इस्तेमाल 2 से ज्यादा चीजों के लिए हो सकता है? सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, क्योंकि अभी तो हमने कुछ और ही सीखा, पर इसका जवाब बड़ा लॉजिकल है। देखिए, रूल ये है कि अगर 3 या उससे ज्यादा चीजें हों, लेकिन वो सब अलग अलग और क्लियरली डिफाइंड हो, तब भी हम बिटवीन का ही यूज करते हैं। जैसे The agreement was between the company, the manager and the client. यहाँ 3 पार्टियां हैं, पर तीनों की अपनी अलग पहचान है, कंपनी, मैनेजर और क्लाइंट। इसी तरह the border runs between India, China and Nepal. 3 देश हैं, पर तीनों अलग अलग हैं, उन्हें एक ग्रुप की तरह नहीं देखा जा रहा। चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक से दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। एक ऐसी ट्रिक जिसके बाद आई प्रॉमिस कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बहुत सिंपल है पर सुपर इफेक्टिव। तो ट्रिक ये है, बिटवीन में जो बी है उसे याद रखिए बोथ से। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो जब भी 2 चीजों की बात हो तो बिटवीन आएगा। बी फॉर बोथ, इजी। और अमंग में जो जी है उसे याद रखिए ग्रुप से। जब भी किसी ग्रुप की बात हो जिसमें 3 या ज्यादा लोग या चीजें हों, तो अमंग आएगा। जी फॉर ग्रुप, बी फॉर बोथ, जी फॉर ग्रुप। सिंपल। चलो अब फटाफट एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। पहली गलती देखिए, पुट द चेयर अमंग द 2 टेबल्स। अब यहां कितनी टेबल्स हैं? 2, तो बी फॉर बोथ सही होगा बिटवीन। दूसरी गलती, शेयर दिस बिटवीन द स्टूडेंट्स। यहां स्टूडेंट्स क्या है? एक ग्रुप है, तो जी फॉर ग्रुप सही होगा अमंग। देखा, हमारी ट्रिक एकदम परफेक्टली काम करती है। तो टेक अवे क्या है? बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, बिटवीन आता है 2 स्पेसिफिक अलग अलग चीजों के लिए। दूसरी, अमंग आता है 3 या ज्यादा चीजों के ग्रुप के लिए। और तीसरी, हमारी सुपर ट्रिक, बी फॉर बोथ, जी फॉर ग्रुप। बस इतना ही है। तो बस इतना याद रखना है, एक में 2 का क्लियर चॉइस है और दूसरे में एक ग्रुप या भीड़। अब जब ये फर्क पता चल गया है, तो अगली बार इस अंतर को कहां देखने की उम्मीद है? सोचिएगा जरूर। ये सिर्फ ग्रामर नहीं है,
ये क्लैरिटी से चीजों को देखने का एक तरीका भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।